हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है माय यूट्यूब चैनल केवल फिजिक्स के अंदर। और आज मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका कैलकुलस मेथड, मोशन की इक्वेशन फाइंड करने के 3 समीकरण कैसे अपन फाइंड करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। और पहली बात तो मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मोशन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए अपन 2 मेथड यूज करते हैं। पहला मेथड तो होता है आपका कैलकुलस मेथड और दूसरा मेथड होता है आपका ग्राफिकल मेथड। तो आप फर्स्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं आज कैलकुलेशन मेथड, और आई होप आज के बाद आपको इस टॉपिक में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो आपका टाइम जारी ना करते हुए अपन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लेट्स डू इट। हाँ तो दोस्तों, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं मोशन की इक्वेशन के समीकरण ज्ञात करना। मोशन की इक्वेशन के समीकरण ज्ञात करने के लिए अपन 2 मेथड यूज करते हैं। पहला मेथड तो होता है आपका ग्राफिकल मेथड और दूसरा मेथड होता है आपका कैलकुलस मेथड, कलन विधि। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कलन विधि के द्वारा अपन गति के तीनों समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, देखो कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्सीलरेशन ए इक्वल टू क्या होता है, dv/dt। आपको मैंने पहले क्लास में बता चुका था कि त्वरण ए इक्वल टू होता है dv/dt। क्लियर है, सबको बता रखा है फॉर्मूला मैंने। अब यहाँ से अपन निकालेंगे dv, तो dv इक्वल टू क्या हो जाएगा, dv इक्वल टू हो जाएगा a dt। क्लियर है। यहाँ पे अब अपन देखते हैं कि यहाँ पे किस में चेंज हो रहा है। यहाँ पे तो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। तो जब भी टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी में चेंज होता है तो अपन क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। क्योंकि मेरे को dv नहीं चाहिए, मेरे को वेलोसिटी चाहिए। मेरे को क्या चाहिए, वेलोसिटी। तो अपन यहाँ पे वेलोसिटी लाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो अपन यहाँ लिख देंगे दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर। अब जैसे अपन दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो अपन को लिमिट भी लगानी पड़ेगी। तो लिमिट कैसे लगाएंगे, देखो यहाँ पे टाइम में चेंज हो रहा है। तो मैंने माना कि पहले टाइम कितना था, 0। पहले टाइम कितना था, 0। तो t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे वेग क्या रहेगा, u, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी अपने का मान ली u। अब मैंने माना कि सपोज टाइम अब 0 से क्या हो गया होगा, t। टाइम कितना हो गया होगा, t। तो किसी समय t पर इसकी वेलोसिटी u पे, तो 0 पे तो थी u, और t समय पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v। समझ रहे हो आप, वापस सुन लीजिए। अपन ने यहाँ पे लिमिट लगाई है समाकलन की। लिमिट कैसे लगाते हैं, मैंने माना कि समय 0 था तो उसका प्रारंभिक वेग क्या रहेगा, u, और किसी समय t पर उसका वेग कितना हो गया होगा, v। तो अपन ने लिमिट लगा दी। अब देखिए dv का समाकलन इंटीग्रेशन क्या होता है, v। dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, v। लिमिट लगाएंगे u से v। एक कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट को कभी भी इंटीग्रेट नहीं करते हैं, तो कॉन्स्टेंट को अपने बाहर ऐसे कैसे रख दिया, तो बचा क्या, dt। तो dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t। dt का इंटीग्रेशन क्या हो गया, t। लिमिट क्या दे रखी है, 0 से t। हो गया इतना। देखिए dv का इंटीग्रेशन हो गया v, लिमिट लगा दी u से v। एक कॉन्स्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन हो गया t, लिमिट लगा दी 0 से t। अब अपन को क्या रखनी है, लिमिट रखनी है। और लिमिट रखने का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो रखेंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो क्या हो जाएगा, v माइनस u। कैसे रखेंगे लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दिया अपन ने। एक्सेलरेशन ऐसे कैसे, यहाँ पे भी क्या रखेंगे, अपर लिमिट, तो t माइनस लोअर लिमिट क्या है, 0। तो आपके पास क्या आ गया, v माइनस u इक्वल टू 80। तो u को अपन इधर लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो v इक्वल टू u प्लस 80। तो ये आपके मोशन की इक्वेशन का फर्स्ट फॉर्मूला निकल के आता है। इसी को अपन गति का प्रथम समीकरण कहते हैं। यहाँ पर v फाइनल वेलोसिटी है, u यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है, a यहाँ पर एक्सेलरेशन है, और t यहाँ पे टाइम है। आई होप आपको न्यूटन की मोशन की फर्स्ट इक्वेशन निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अपन स्टार्ट करते हैं, इसकी सेकंड इक्वेशन निकालते हैं। तो सेकंड इक्वेशन कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहली इक्वेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपको पता है वेलोसिटी v इक्वल टू क्या होता है, चूँकि वेलोसिटी v इक्वल टू होता है dx/dt। कल ही बताया था आपको क्लास में कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, dx/dt। टाइम के रेस्पेक्ट में अगर डिस्टेंस में चेंज आता है या डिस्प्लेसमेंट में चेंज आता है उसके ऊपर वेलोसिटी कहता है। तो यहाँ से अपन निकालेंगे dx। तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, v dt। dx इक्वल टू क्या हो गया, v dt। वापिस अपन क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन करेंगे। तो अपने दोनों तरफ क्या कर दिया, समाकलन कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया दोनों तरफ। अब जब अपन इंटीग्रेशन करते हैं तो लिमिट भी लगाते हैं। तो लिमिट लगाइए, यहाँ पे लिमिट देखो टाइम में चेंज हो रहा है। तो मैंने माना कि टाइम पहले क्या था, 0। तो टाइम यहाँ पे 0 था, तो यहाँ पे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या मान ली, x 0। किसी टाइम t पर मैंने मान लिया कि 0 से टाइम कितना हो गया, t। तो किसी टाइम पे मैंने इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या मान ली, x। क्या मान ली, x।
अब देखिए यहाँ पे अपन v की वैल्यू ये वाली रखेंगे उठा के, कौन सी वैल्यू रखेंगे, ये v की वैल्यू अपन यहाँ पे पुट करेंगे। तो देखो dx का तो इंटीग्रेशन हो गया x, क्या हो गया dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट लगाओ x 0 से x, लग गई लिमिट, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर यहाँ पे अपन v की वैल्यू क्या रखेंगे, ये पूरी वैल्यू पुट कर देंगे। तो u प्लस ए टी, वी की जगह रख दी वैल्यू अपन ये पूरी, डी टी एज इट इज, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक। अब अपन यहाँ पे तो अपन इंटीग्रेशन कर दिया, तो लिमिट कैसे रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लो लिमिट, यहाँ पे रखो x माइनस एक्स नॉट, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका साइन होता है, इंटीग्रेशन का साइन होता है dt लगा हुआ है, तो इसको टाइम के रेस्पेक्ट में अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो देखो u, तो u का इंटीग्रेशन क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि जैसे कि 2t का डिफ्रेंशिएशन होता है 2, तो 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2t, तो उसी प्रकार u का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ut, u का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ut प्लस ए कांस्टेंट है ऐसे कैसे, t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे t की पावर कितनी है 1, तो t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2। अगर आपको फॉर्मूला चाहिए तो फॉर्मूला ही होता है x की पावर n, अगर है तो उसका इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। तो देखो यहाँ पे t की पावर क्या है 1, तो t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 यानी कि t स्क्वायर बाई 2, क्लियर है। तो यहाँ पे t का इंटीग्रेशन क्या हो गया t स्क्वायर बाई 2, तो आपके पास क्या आ गया x इक्वल टू एच नोट, इधर चल जाएगा एच नोट प्लस यू टी प्लस 1/2 को ऐसे लिख दूँ मैं 1/2 ए टी स्क्वायर, आ गया। इसी को अपन बोलते हैं न्यूटन की मोशन की सेकंड इक्वेशन, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन निकल के आ गई है। आई होप आपको इसमें कोई भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, क्लियर है। अब अपन बात करते हैं मोशन की थर्ड इक्वेशन निकालने की, क्या बात करते हैं, अब अपन निकालते हैं मोशन की थर्ड इक्वेशन। तो चलिए अब अपन थर्ड इक्वेशन निकालने के लिए अपन को पता है, चूँकि एक्सेलरेशन ए इक्वल टू क्या होता है डी वी अपॉन डी टी, होता है कि नहीं होता है, एक्सेलरेशन ए इक्वल टू होता है डी वी अपॉन डी टी। अब यहाँ पे अपन को एक चीज़ याद रखनी है दिमाग में, ये चीज़ आपकी प्रैक्टिस से आ जाएगी, आपको जब एक दो बार आप खुद सोल्व करके देखोगे ना तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ पे अपन को क्या एक स्टेप दिमाग में रखनी होती है, क्या रखनी होती है कि मैं ऊपर भी डी एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा और नीचे भी किससे मल्टीप्लाई करूँगा डी एक्स से। ऐसा क्यों किया है, देखो आप समझ में आएगा आपको कैसे मैंने क्यों किया है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a इक्वल टू डी वी, यहाँ पे भी ऊपर डी एक्स। अब देखो इस डी एक्स को तो मैं ले जाता हूँ यहाँ पे और डी टी को ले जाता हूँ यहाँ पे, इन दोनों को मैं चेंज कर देता हूँ, डी टी को यहाँ पे रख देता हूँ और डी एक्स को यहाँ पे रख देता हूँ। तो देखो डी एक्स को तो मैंने रख दिया यहाँ पे और डी टी को रख दिया यहाँ पे, इसको मैं इधर ले आया, इसको मैं इधर ले आया। ऐसा क्यों लेके आया हूँ, इसका रीज़न है आपके पास ये फॉर्मूला बन गया वेलोसिटी का, क्या बन गया वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया। तो अब देखिए यहाँ पे a इक्वल टू क्या आ जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स, और ये क्या बन गया डी एक्स अपॉन डी टी। आपको पता है डी एक्स अपॉन डी टी क्या होता है वेलोसिटी, तो डी एक्स अपॉन डी टी की जगह पर क्या लिख देंगे वेलोसिटी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे, तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा ए डी एक्स इक्वल टू वी डी वी, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन क्या करेंगे वापस दोनों तरफ क्या करेंगे इंटीग्रेशन, तो टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया। अब यहाँ पे चेंज किस में हो रहा है वेलोसिटी में, तो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो अपन लिमिट लगाएंगे। मैंने माना कि पहले वेलोसिटी u थी और बाद में वेलोसिटी क्या हो गई होगी v हो गई होगी। अब देखिए यहाँ पे a तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को तो अपन ने बाहर किया, तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x इक्वल टू, अब v, तो v की पावर क्या है 1, v की पावर क्या है 1। जब किसी भी चीज़ की पावर 1 होती है तो x की पावर 1 है, तो x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1, तो v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बाई 2, v का इंटीग्रेशन क्या हो गया वी स्क्वायर बाई 2। अब लिमिट लगाएंगे अपन इसकी, तो लिमिट कहाँ से कहाँ लगाएंगे u से लेके v तक लिमिट लगाएंगे। तो लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है देखिए ax तो ऐसे कैसे, ax तो ऐसे कैसे आ गया। अब लिमिट कर सकते हैं अपर लिमिट माइनस लो लिमिट, तो रखिए तो ax इक्वल टू यहाँ पर रखो अपर लिमिट माइनस लो लिमिट, तो वी स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2 आ गया यहाँ तक। तो देखिए क्या आएगा ax तो ऐसे कैसे, अब यहाँ पे 2 एलसीएम आ रहा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2, तो 2 कहाँ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके,
तो यहाँ पे आ जाएगा 2ax इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो वी स्क्वायर को ऐसे कैसे रहने दो, यू स्क्वायर को कहाँ ले आएंगे अपन यहाँ पे, तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा वी स्क्वायर। ये वी स्क्वायर तो ऐसे कैसे, यू स्क्वायर को इधर ले आओ, तो यू स्क्वायर प्लस के 2ax, ये आपके पास क्या निकल के आ गई, न्यूटन की मोशन की थर्ड इक्वेशन। क्या निकल के आ गई, थर्ड इक्वेशन। तो अपन ने फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन फाइंड कर ली है। इसको एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपके सामने, बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिएगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। सबसे पहले अपन बात करते हैं कलन विधि की। तो कलन विधि यानी कि कैलकुलस मेथड, तो कैलकुलस मेथड के द्वारा अपन मोशन की तीनों इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ए इक्वल टू क्या होता है, dv अपॉन dt। क्लियर है, तो यहाँ से अपन लिखेंगे dv इक्वल टू क्या हो जाएगा, a dt। अब यहाँ पे टाइम में चेंज हो रहा है, तो मैंने माना कि t बराबर 0, तो यहाँ पे वेग में चेंज हो रहा है, तो t बराबर 0 पे इसकी वेलोसिटी मैंने क्या मान ली, u इनिशियल वेलोसिटी। तो किसी टाइम t पे इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v। अब अपन क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे दोनों तरफ। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, u से v इक्वल टू ए कांस्टेंट है, ऐसे कैसे dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t। लिमिट कैसे, 0 से t। अब देखो लिमिट कैसे रखते हैं अपन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट v माइनस यू इक्वल टू ए से कैसे, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, v माइनस यू इक्वल टू ए टी। तो u को अपन इधर लेके जाएंगे तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अपन सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं। तो सेकंड इक्वेशन में अपन ने क्या किया, अपन को पता है वेलोसिटी v इक्वल टू होता है dx अपॉन dt, होता है वेलोसिटी v इक्वल टू dx अपॉन dt। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे dx इक्वल टू v dt, लिख दिया। अब यहाँ पे किस में चेंज हो रहा है, टाइम में। तो मैंने माना कि t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे डिस्टेंस कितनी थी, x0, और किसी टाइम t पे यहाँ पे डिस्टेंस कितनी हो गई होगी, x हो गई होगी। तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x। लिमिट ऐसे कैसे, x0 से x बराबर। अब इस v की जगह अपन ये वाली वैल्यू रख देंगे पूरी, v की जगह कौन सी वैल्यू रख देंगे, ये वाली वैल्यू रख देंगे अपन पूरी। ये रख दी अपन ने u प्लस ए टी, रख दी अपन ने वैल्यू। अब देखो u प्लस ए टी और डी टी ऐसे कैसे, 0 से t यहाँ पे लिमिट लगा रखी है। तो देखो यहाँ पे x में लिमिट रखेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दी अपन ने इक्वल टू u। u का इंटीग्रेशन क्या होता है, ut। जैसे 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2t। तो u का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ut प्लस ये कॉन्स्टेंट है, ऐसे कैसे। अब t की पावर कितनी है, 1। तो किसी भी चीज़ की पावर 1 होती है। अगर x की पावर n है तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। तो t की पावर 1 है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, यानी कि t स्क्वायर बाई 2 हो गया, t स्क्वायर बाई 2। तो x इक्वल टू x नॉट यहाँ गया, तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आ गया आपके पास मोशन की सेकंड इक्वेशन। अब अपन बात करते हैं थर्ड इक्वेशन की। तो थर्ड इक्वेशन के लिए अपन को पता होना चाहिए एक्सेलरेशन ए इक्वल टू होता है dv अपॉन dt। क्या होता है, ए इक्वल टू dv अपॉन dt। अब यहाँ पे अपन को एक स्टेप याद रखनी है कि मेरे को ऊपर और नीचे दोनों तरफ dx से मल्टीप्लाई करना है। अगर अपन ऊपर भी dx से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी dx से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि dx से dx कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, और 1 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करने से इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए अपन ने ऐसा क्यों किया, ए ऐसे कैसे, dv ऐसे कैसे, dx ऐसे कैसे। अभी नीचे वाले को एक्सचेंज करना है, dx को यहाँ ले आता हूँ, dt को यहाँ ले जाता हूँ, ले लिया। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे बन गया dx अपॉन dt, और यहाँ पे जब ये dx अपॉन dt बन गया तो ये बन जाता है वेलोसिटी का फॉर्मूला, क्योंकि dx अपॉन dt बराबर क्या होता है, v। यहाँ पे अपन ने रख दिया v। अब इसको अपन रीअरेंज करेंगे तो a dx इक्वल टू v dv, a dx इक्वल टू v dv। अपन क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, तो मैंने माना कि इनिशियल वेलोसिटी u थी और फाइनल वेलोसिटी क्या थी, v। a कांस्टेंट, ऐसे कैसे, dx का इंटीग्रेशन x इक्वल टू का साइन आ गया, तो v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, u से v। लिमिट कहाँ तक, u से v। तो देखिए ax तो ऐसे कैसे, अब यहाँ पे लिमिट रखेंगे अपर लिमिट माइनस लो लिमिट, तो v स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2। क्लियर है, ax ऐसे कैसे इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। ये 2 कहाँ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी यहाँ पे, तो 2ax बराबर क्या आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इस u स्क्वायर को इधर ले आओ तो क्या बचेगा, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस के 2as। ये निकल के आती है आपके पास मोशन की थर्ड इक्वेशन। आई होप आपको इस टॉपिक में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अगर फिर भी किसी भी स्टूडेंट को कोई भी समस्या हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, मैं और कोशिश करूँगा आपको अच्छे समझाने की। इसी के साथ ऑल द बेस्ट, थैंक यू।